हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए क्रोशेट तोरण का एक और डिज़ाइन लेके आई हूँ। बहुत ही सुंदर और सिंपल डिज़ाइन है ये तोरण का। इसके लिए मैंने पिंक और येलो कलर का कॉम्बिनेशन लिया है। जो वूल लिया है वो 4 प्ले का वूल है। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकॉन है इसे भी ज़रूर प्रेस कीजिए। इससे क्या होगा, मेरे जो नए नए वीडियो आते हैं इसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। चलिए सीखते हैं ये खूबसूरत डिज़ाइन कैसे बनानी है। इसके लिए मैंने लिया है पिंक कलर का 4 प्ले का 50 ग्राम, येलो कलर का 4 प्ले का 50 ग्राम। क्रोशे हुक है मेरा 1.75 mm का। सबसे पहले हमें स्लिप नॉट बना के लेनी है। इसके बाद हमें 12 चेन्स बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 चेन्स हमने बना ली। अब क्रोशे हुक से जो 8 नंबर का चेन है इसमें हम एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। देखिए 7 चेन राउंड करनी है और जो 8वां चेन है इसमें एक डबल क्रोशेट बनाना है। अगर आप स्टार्टिंग से काउंट करेंगे तो 5 नंबर का चेन है। देखिए यहाँ से 1 2 3 4 और 5, 5वां जो चेन है इसमें हम एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। आगे के 3 चेन्स के ऊपर हम एक एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये पहला, ये दूसरा, और ये लास्ट के चेन में तीसरा। देखिए यहाँ पे 7 चेन हमने राउंड की और आगे के ये 4 चेन्स के ऊपर 4 डबल क्रोशेट। अब हमने एक और दो चेन लेनी है। जो लास्ट का चेन है इसमें ही हम एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। अब हमें 1 2 3 4 और 5 चेन लेनी है और टर्न करना है। टर्न करने के बाद ये जो चेन स्पेस है यहाँ पे हम 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। आगे का जो ये पहला डबल क्रोशेट है इसके ऊपर हम एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। अब हमें 2 चेन लेनी है। ये जो चौथा डबल क्रोशेट है इसके ऊपर हम ये पहला डबल क्रोशेट बनाएंगे। अब जो ये चेन स्पेस है यहाँ पे 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। तो टोटल 4 डबल क्रोशेट हो गए। अब हमें 2 चेन लेनी है। सेम चेन स्पेस में एक डबल क्रोशेट बनाना है। अब हमें 5 चेन लेनी है। 1 2 3 4 और 5। टर्न करना है। टर्न करने के बाद ये जो चेन स्पेस है यहाँ पे हम 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे। 1 2 3 और आगे का जो ये पहला डबल क्रोशेट है इसके ऊपर एक डबल क्रोशेट। तो टोटल 4 डबल क्रोशेट हो गए। अब हमें 3 चेन लेनी है। ये जो चेन स्पेस है यहाँ पे एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। फिर से 3 चेन लेनी है। आगे का जो ये चौथा डबल क्रोशेट है इसके ऊपर हम एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। अब जो नेक्स्ट चेन स्पेस है वहाँ पे 3 डबल क्रोशेट। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। तो टोटल 4 डबल क्रोशेट हो गए। अब 2 चेन लेनी है। सेम चेन स्पेस में एक डबल क्रोशेट बनाना है। 5 चेन लेनी है। 1 2 3 4 और 5। टर्न करना है। टर्न करने के बाद ये चेन स्पेस में 3 डबल क्रोशेट बनानी है। आगे का जो पहला डबल क्रोशेट है उसके ऊपर एक डबल क्रोशेट। तो टोटल 4 डबल क्रोशेट हो गए। अब हमें एक चेन लेना है।
अब हमें पिंक कलर का धागा ज्वाइन करना है इस तरह से। इसके बाद हम एक चेन लेंगे। अब एक पफ स्टिच कंप्लीट करना है। इसके लिए हमें क्रोशे के ऊपर 4 बार धागे को लेना है। ये जो येलो कलर का पहला चेन है इसमें हम पफ स्टिच कंप्लीट करेंगे। सारे लूप में से धागे को बाहर लाके कंप्लीट हो गया। अब जो ये डबल क्रोशेट बनाया है इसके ऊपर दूसरा पफ स्टिच कंप्लीट करेंगे। 4 बार हमने धागे को लेना है क्रोशे के ऊपर और सारे लूप में से धागे को बाहर लाके ये पफ स्टिच कंप्लीट करना है। अब एक चेन लेना है, सेम चेन में हम ये पफ स्टिच कंप्लीट करेंगे। 4 बार धागे को लिया मैंने क्रोशे के ऊपर और ये सारे लूप में से धागे को बाहर लाना है और पफ स्टिच कंप्लीट हो गया। अब हम पिंक कलर का धागा पीछे की तरफ रखेंगे, येलो कलर का धागा आगे की तरफ लेंगे। अब ये एक चेन लेना है। ये जो चौथा डबल क्रोशेट है इसके ऊपर हम पहला डबल क्रोशेट कंप्लीट करेंगे। आगे के 3 डबल क्रोशेट हम चेन स्पेस में बनाएंगे। ये पहला हो गया, ये दूसरा और ये तीसरा। टोटल 4 डबल क्रोशेट बनाए। 2 चेन लेनी है, सेम चेन स्पेस में एक डबल क्रोशेट बनाना है। देखिए इस तरह से। अब हमें 5 चेन लेनी है, 1 2 3 4 और 5। टर्न करना है। टर्न करने के बाद आगे का जो चेन स्पेस है वहाँ पे 3 डबल क्रोशेट बनाने हैं। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। आगे का जो ये चौथा डबल, आगे का जो ये पहला डबल क्रोशेट है इसके ऊपर एक डबल क्रोशेट। टोटल 4 डबल क्रोशेट हो गए। अब हमें एक चेन लेना है। पिंक कलर का धागा आगे की तरफ लेना है, येलो कलर का धागा पीछे की तरफ रखना है। अब हमें ये धागे को खींच लेना है, एक चेन लेना है। सेम स्टिच में हमें ये येलो कलर का जो चेन है इसमें हमें एक पफ स्टिच कंप्लीट करना है। अब हम एक पफ स्टिच बनाएंगे। अब ये जो 3 पफ स्टिच बनाए हैं इसमें हम यहाँ पे जो पहला पफ स्टिच है उसके बाद एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। जो दूसरा पफ स्टिच है इसके ऊपर दूसरा सिंगल क्रोशेट। अब यहाँ पे तीसरा सिंगल क्रोशेट। इस तरह से हमने ये 3 सिंगल क्रोशेट कंप्लीट कर लिए। अब हम एक पफ स्टिच बनाएंगे। इसके लिए एक चेन लिया मैंने। अब इसी चेन में हम ये पफ स्टिच कंप्लीट करेंगे। अब हमें येलो कलर का धागा आगे की तरफ लेना है, पिंक कलर का धागा पीछे की तरफ रखना है। अब हमें एक चेन लेना है। ये जो चौथा डबल क्रोशेट है इसके ऊपर हम पहला डबल क्रोशेट बनाएंगे। बाकी के 3 डबल क्रोशेट हम चेन स्पेस में बनाएंगे। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। टोटल 4 डबल क्रोशेट हो गए। 2 चेन लेनी है, सेम जगह पे एक डबल क्रोशेट बनाना है। अब हमें 5 चेन लेनी है, 1 2 3 4 और 5। टर्न करना है। टर्न करने के बाद आगे का जो ये चेन स्पेस है यहाँ पे 3 डबल क्रोशेट बनाने हैं। पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये जो 4 डबल क्रोशेट है उसमें से पहले डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट। एक चेन ली मैंने। पिंक कलर का धागा आगे की तरफ लेना है, एक चेन लेना है। इसी स्टिच में हमें एक पफ स्टिच कंप्लीट करना है।
अब जो ये पहला पफ स्टिच है उसके बाद जो ये जगह है वहाँ पे हम एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। आगे के 3 सिंगल क्रोशेट के ऊपर 3 सिंगल क्रोशेट, 1 2 और 3। अब ये पफ स्टिच के पहले जो जगह है वहाँ पे सिंगल क्रोशेट, टोटल 5 सिंगल क्रोशेट हमने बनाए। अब एक पफ स्टिच बनाएंगे। चार बार लेना है धागे को क्रोशे के ऊपर, सारे लूप में से धागे को बाहर लाके पफ स्टिच कंप्लीट हो गया। अब हम येलो कलर का धागा आगे की तरफ लेंगे। एक चेन लेना है, ये जो 4 डबल क्रोशेट है उसमें से चौथे डबल क्रोशेट के ऊपर पहला डबल क्रोशेट, बाकी के 3 डबल क्रोशेट चेन स्पेस में बनाएंगे। 2 चेन लेनी है, सेम जगह पे एक डबल क्रोशेट। अब हमें 5 चेन लेनी, 1 2 3 4 5। टर्न करना है, टर्न करने के बाद जो चेन स्पेस है वहाँ पे हम 4 डबल क्रोशेट बनाएंगे। पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये डबल क्रोशेट के ऊपर चौथा डबल क्रोशेट। अब हमें 2 चेन लेनी है, 1 और 2। आगे का जो चौथा डबल क्रोशेट है उसके ऊपर हम पहला डबल क्रोशेट बनाएंगे। नेक्स्ट स्पेस में 3 डबल क्रोशेट, 1 2 और 3। एक चेन लेना है। अब येलो कलर का धागा हमें पीछे की तरफ रखना है और पिंक कलर का धागा आगे की तरफ लेना है। एक चेन बनाना है, उसके बाद पफ स्टिच कंप्लीट करना है। पफ स्टिच हमारा कंप्लीट हो गया है। अब जो ये 5 सिंगल क्रोशेट बनाए हैं उसमें जो पहला सिंगल क्रोशेट है वो हमें स्किप करना है। सेंटर के जो 3 सिंगल क्रोशेट है इनके ऊपर हम 3 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। स्टार्टिंग का और लास्ट का सिंगल क्रोशेट स्किप करना है। देखिए 2 हो गए सिंगल क्रोशेट और ये तीसरा सिंगल क्रोशेट। 3 सिंगल क्रोशेट हमारे कंप्लीट हो गए। एक चेन लेना है, सेम चेन में पफ स्टिच कंप्लीट करना है। अब हमें पिंक कलर का धागा पीछे की तरफ रखना है, येलो कलर का धागा आगे की तरफ लेना है। एक चेन बनाना है। अब ये जो जगह है वहाँ पे 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे। पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। आगे का जो ये पहला डबल क्रोशेट है इसके ऊपर ये एक डबल क्रोशेट, टोटल 4 हो गए। 2 चेन लेनी है। अब ये जो चौथा डबल क्रोशेट है इसके ऊपर हम एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। आगे का जो चेन स्पेस है वहाँ पे 3 डबल क्रोशेट, पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। 2 चेन लेनी है, सेम जगह पे एक डबल क्रोशेट। अब हमें 5 चेन लेनी है, टर्न करना है। टर्न करने के बाद जो चेन स्पेस है वहाँ पे 3 डबल क्रोशेट, पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। आगे के 4 डबल क्रोशेट में से पहले डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट, टोटल 4 डबल क्रोशेट हो गए। अब हमें 1 2 3 चेन लेनी है। आगे का जो चेन स्पेस है वहाँ पे एक डबल क्रोशेट बनाना है। देखिए अब हमें फिर से 3 चेन लेनी है। ये जो चौथा डबल क्रोशेट है उसके ऊपर एक डबल क्रोशेट, जो नेक्स्ट ये स्पेस है वहाँ पे 3 डबल क्रोशेट, पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। अब हमें एक चेन लेनी है, पिंक कलर का धागा आगे की तरफ लेना है और एक पफ स्टिच कंप्लीट करना है। देखिए ये जो
सेंटर का सिंगल क्रोशेट है उसके ऊपर पफ स्टिच कंप्लीट करेंगे। एक चेन लिया मैंने, फिर से येलो कलर का धागा आगे की तरफ लेना है, एक चेन लेना है। अब ये जो जगह है वहाँ पे 3 डबल क्रोशेट बनाने हैं। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। अब आगे के 4 डबल क्रोशेट में से पहले डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट, 3 चेन लेनी है। नेक्स्ट चेन स्पेस में एक डबल क्रोशेट, फिर से 3 चेन लेनी है। आगे के जो चौथे डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट, नेक्स्ट चेन स्पेस में 3 डबल क्रोशेट, पहला, दूसरा और ये तीसरा। 2 चेन लेनी है, सेम जगह पे एक और डबल क्रोशेट। इस तरह से ये हमारा फ्लावर पहला वाला कंप्लीट हो गया है। अब हमें 5 चेन लेनी है और टर्न करना है। यहाँ पे पहले 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे, 1 2 और 3। नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट, एक चेन लेना है। अब हमें पिंक कलर का धागा आगे की तरफ लेना है। अब सेम पैटर्न यहाँ पे रिपीट होगा। जो ये फ्लावर बनाया है वो अब यहाँ पे कंप्लीट होगा। एक पफ स्टिच बनाएंगे, चार बार धागे को लेना है क्रोशे के ऊपर। पफ स्टिच हमारा कंप्लीट हो गया है। अब जो ये डबल क्रोशेट बनाया है इसके ऊपर दूसरा पफ स्टिच बनाएंगे। एक चेन लेना है, इसी चेन में हम ये तीसरा पफ स्टिच बनाएंगे। अब हम येलो कलर का धागा आगे की तरफ लेंगे, पिंक कलर का धागा पीछे की तरफ। एक चेन लेना है। ये जो देखिए यहाँ पे हमें डबल क्रोशेट नहीं बनाने हैं, जैसे हमने यहाँ पे बनाए हैं वैसे हम अब यहाँ पे बनाएंगे। ये पहला डबल क्रोशेट, आगे का जो ये चेन स्पेस है वहाँ पे 3 डबल क्रोशेट, दो चेन लेनी है। देखिए ये पेटल के बाद जो स्पेस है वहाँ पे डबल क्रोशेट बनाने हैं। पहला, देखिए पेटल के बाद जो स्पेस है वहाँ पे बनाए मैंने। ये दूसरा और ये तीसरा। आगे का जो ये पहला डबल क्रोशेट है उसके ऊपर एक डबल क्रोशेट, टोटल 4 डबल क्रोशेट हो गए। एक चेन लेना है और फिर से हम पिंक कलर का धागा आगे की तरफ लेंगे। एक चेन लेना है और एक पफ स्टिच बनाना है। सारे लूप में से धागे को बाहर लेना है। अब नेक्स्ट पफ स्टिच हम इस डबल क्रोशेट के ऊपर बनाएंगे। 4 बार धागे को लेना है एक पफ स्टिच के लिए। अब एक चेन बनाएंगे, इसी चेन में हम तीसरा पफ स्टिच कंप्लीट करेंगे। अब हम येलो कलर का धागा आगे की तरफ लेंगे। एक चेन लेना है, इस चौथे डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट,
चेन स्पेस में 3 डबल क्रोशेट, 1 2 और 3। 2 चेन लेनी है, सेम जगह पे एक और डबल क्रोशेट। साइड का पैटर्न और स्टार्टिंग का पैटर्न सेम बनाएंगे। 5 चेन लेनी है, 1 2 3 4 5 टर्न करना है। तीन डबल क्रोशेट बनाने हैं, चौथा डबल क्रोशेट इस पहले डबल क्रोशेट के ऊपर। टोटल 4 डबल क्रोशेट बनाए। एक चेन लेना है, पिंक कलर का धागा आगे की तरफ लेना है। अब हमें एक चेन लेना है, एक पफ स्टिच कंप्लीट करना है। अब हमें यहाँ पे एक सिंगल क्रोशेट बनाना है। दूसरे पफ स्टिच के ऊपर दूसरा सिंगल क्रोशेट, उसके बाद जो जगह है वहाँ पे तीसरा सिंगल क्रोशेट। 3 सिंगल क्रोशेट हो गए। एक चेन लेना है, सेम जगह पे एक पफ स्टिच बनाना है। अब हमें येलो कलर का धागा आगे की तरफ लेना है। एक चेन लेना है। जो चौथा डबल क्रोशेट है इसके ऊपर पहला डबल क्रोशेट, चेन स्पेस में 2 डबल क्रोशेट, आगे का जो डबल क्रोशेट है इसके ऊपर एक डबल क्रोशेट। टोटल 4 डबल क्रोशेट हो गए। अब हमें एक चेन लेना है, येलो कलर का धागा पीछे की तरफ रखना है, पिंक कलर का धागा आगे की तरफ लेना है। एक चेन लिया मैंने, सेम जगह पे एक पफ स्टिच बनाएंगे पहले। अब हमें सिंगल क्रोशेट बनाने हैं इस पफ स्टिच के बाद जो जगह है वहाँ पे। दूसरा सिंगल क्रोशेट इस दूसरे पफ स्टिच के ऊपर, और ये यहाँ पे तीसरा सिंगल क्रोशेट। एक चेन लिया, सेम जगह पे एक पफ स्टिच बनाएंगे। सेम पैटर्न अब रिपीट होते जा रहा है, आप देख सकते हैं। येलो कलर का धागा आगे की तरफ लेना है, पिंक कलर का धागा पीछे की तरफ रखना है। एक चेन लिया मैंने। अब ये जो चौथा डबल क्रोशेट है इसके ऊपर एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। नेक्स्ट चेन स्पेस में 3 डबल क्रोशेट, पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। 2 चेन लेनी है, सेम जगह पे एक और डबल क्रोशेट। 5 चेन लेनी है और टर्न करना है। टर्न करने के बाद पहले 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे, पहला, दूसरा और तीसरा। नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर चौथा डबल क्रोशेट। दो चेन लेनी है। ये जो चौथा डबल क्रोशेट है इसके ऊपर एक डबल क्रोशेट, नेक्स्ट स्पेस में 3 डबल क्रोशेट, पहला, दूसरा और ये तीसरा। अब हमें एक चेन लेना है, पिंक कलर का धागा आगे की तरफ लेना है। एक चेन लेना है, एक पफ स्टिच कंप्लीट करना है। अब यहाँ पे हमें ये जो जगह है पफ स्टिच के बाद यहाँ पे पहला सिंगल क्रोशेट बनाना है। सेंटर के 3 सिंगल क्रोशेट के ऊपर 3 सिंगल क्रोशेट, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। पफ स्टिच के पहले ये चौथा। टोटल 5 सिंगल क्रोशेट हो गए। अब एक पफ स्टिच बनाना है।
अब येलो कलर का धागा आगे की तरफ लेना है, एक चेन लेना है, अब ये जो पफ स्टिच के पहले जगह है वहाँ पे हम 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे। पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट, 2 चेन लेनी है, आगे का जो ये चौथा डबल क्रोशेट है इसके ऊपर एक डबल क्रोशेट। नेक्स्ट स्पेस में 3 डबल क्रोशेट, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। एक चेन लेनी है, पिंक कलर का धागा आगे की तरफ लेना है, एक पफ स्टिच बनाना है, पफ स्टिच हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमें यहाँ पे 5 सिंगल क्रोशेट बनाने हैं। यहाँ पे पहला सिंगल क्रोशेट, आगे के 3 सिंगल क्रोशेट के ऊपर 3 सिंगल क्रोशेट, और ये पफ स्टिच के पहले 5वां सिंगल क्रोशेट। एक चेन लिया, सेम चेन में एक पफ स्टिच बनाएंगे, अब येलो कलर का धागा आगे की तरफ लेना है, एक चेन बनाना है, अब यहाँ पे 3 डबल क्रोशेट, पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। इस पहले डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट, टोटल 4 डबल क्रोशेट हो गए। 2 चेन लेनी है, अब यहाँ पे ये पहला डबल क्रोशेट, नेक्स्ट चेन स्पेस में 3 डबल क्रोशेट, 1 2 और 3। 2 चेन लेनी है, सेम जगह पे एक डबल क्रोशेट, 5 चेन लेनी, 1 2 3 4 5, टर्न करना है, अब देख सकते हैं सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है। अब यहाँ पे हमें चेन स्पेस में 3 डबल क्रोशेट बनाने हैं, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। आगे के डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट। अब हमें 3 चेन लेनी है, 1 2 3। आगे का जो चेन स्पेस है वहाँ पे एक डबल क्रोशेट बनाना है, फिर से 3 चेन लेनी है, आगे का जो ये चौथा डबल क्रोशेट है इसके ऊपर एक डबल क्रोशेट, नेक्स्ट स्पेस में 3 डबल क्रोशेट, पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। टोटल 4 हो गए डबल क्रोशेट। अब एक चेन लेना है, उसके बाद पिंक कलर का धागा आगे की तरफ लेना है, सेम जगह पे एक पफ स्टिच बनाएंगे, पफ स्टिच होने के बाद ये जो पहला सिंगल क्रोशेट और लास्ट का सिंगल क्रोशेट हम स्किप करेंगे। सेंटर के 3 सिंगल क्रोशेट के ऊपर 3 सिंगल क्रोशेट, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। एक चेन लेंगे, फिर सेम जगह पे एक पफ स्टिच बनाना है, अब येलो कलर का धागा आगे की तरफ लेना है, एक चेन लेना है, अब यहाँ पे हम 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे पहले, जो ये पहला डबल क्रोशेट है इसके ऊपर एक डबल क्रोशेट,
टोटल 4 डबल क्रोशेट हो गए। अब हम फिर से 3 चेन लेंगे, 1 2 3। नेक्स्ट जो ये चेन स्पेस है वहाँ पे एक डबल क्रोशेट, फिर से 3 चेन लेनी है। ये जो चौथा डबल क्रोशेट है इसके ऊपर एक डबल क्रोशेट, नेक्स्ट स्पेस में 3 डबल क्रोशेट, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। अब हम पिंक कलर का धागा आगे की तरफ लेंगे, एक चेन लेना है, एक पफ स्टिच कंप्लीट करेंगे। अब हम स्टार्टिंग का एक सिंगल क्रोशेट और लास्ट का सिंगल क्रोशेट स्किप करेंगे। सेंटर के 3 सिंगल क्रोशेट के ऊपर 3 सिंगल क्रोशेट, एक पफ स्टिच बनाएंगे। अब हमें येलो कलर का धागा आगे की तरफ लेना है, पिंक कलर का धागा पीछे की तरफ रखना है। एक चेन लेना है। अब यहाँ पे हम 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे, 1 2 और 3। इस डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट, टोटल 4 डबल क्रोशेट हो गए। 3 चेन लेनी है, यहाँ पे एक डबल क्रोशेट बनाना है, फिर से 3 चेन लेनी है। आगे का जो ये चौथा डबल क्रोशेट है इसके ऊपर एक डबल क्रोशेट, नेक्स्ट चेन स्पेस में 3 डबल क्रोशेट, 1 2 और 3। 2 चेन लेनी है, सेम जगह पे एक डबल क्रोशेट बनाना है। अब हमें 1 2 3 4 और 5 चेन लेनी है और टर्न करना है। देखिए सेम पैटर्न अब रिपीट होते जाएगा। चेन स्पेस में 3 डबल क्रोशेट बनाने हैं, आगे के डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट। अब हमें एक चेन लेना है, पिंक कलर का धागा आगे की तरफ लेना है, येलो कलर का धागा पीछे की तरफ। एक चेन लेना है, इसके बाद पफ स्टिच बनाना है। अब नेक्स्ट ये जो डबल क्रोशेट है इसके ऊपर दूसरा पफ स्टिच। एक चेन लेना है, इसी चेन में तीसरा पफ स्टिच कंप्लीट करेंगे। अब हम येलो कलर का धागा आगे की तरफ लेंगे। पफ स्टिच कंप्लीट होने के बाद येलो कलर का धागा आगे की तरफ लेंगे। एक चेन लेना है, अब हम इस चौथे डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। आगे का जो स्पेस है वहाँ पे 3 डबल क्रोशेट, पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। एक चेन लेना है। अब पिंक कलर का धागा फिर से हमें आगे की तरफ लेना है, येलो कलर का धागा पीछे की तरफ रखना है। अब जो ये दूसरा सिंगल क्रोशेट है उसके ऊपर हम एक पफ स्टिच बनाएंगे। देखिए जो दूसरा सिंगल क्रोशेट है उसमें हम एक पफ स्टिच बनाएंगे।
तो ये फ्लावर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। पिंक कलर का जो फ्लावर है हमारा, एक चैन लेना है। अब फिर से येलो कलर का धागा आगे की तरफ रखना है, एक चैन लेना है। देखिए अब ये जो स्पेस है यहाँ पे हम 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे। पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। आगे का जो ये पहला डबल क्रोशेट है इसके ऊपर एक डबल क्रोशेट, एक चैन लेना है। फिर से पिंक कलर का धागा आगे की तरफ लेना है, एक पफ स्टिच बनाना है। अब ये जो डबल क्रोशेट है इसमें हम दूसरा पफ स्टिच बनाएंगे। एक चैन लेना है, इसी चैन में तीसरा पफ स्टिच कंप्लीट करेंगे। एक चैन लेना है, येलो कलर का धागा आगे की तरफ लेना है, अब जो ये चौथा डबल क्रोशेट है इसके ऊपर एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। नेक्स्ट चेन स्पेस में 3 डबल क्रोशेट, एक चैन लेना है। फिर से पिंक कलर का धागा आगे की तरफ लेना है, उसके बाद एक चैन लेना है। अब जो ये दूसरा सिंगल क्रोशेट है इसमें हम एक पफ स्टिच बनाएंगे। एक चैन लेना है, फिर से येलो कलर का धागा आगे की तरफ रखना है, पिंक कलर का धागा पीछे की तरफ, एक चैन लेना है। अब ये जो जगह है यहाँ पे हम पहले 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे। पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। आगे का जो ये डबल क्रोशेट है इसके ऊपर एक डबल क्रोशेट, फिर से एक चैन लेना है, पिंक कलर का धागा आगे की तरफ लेना है, एक चैन लेना है, एक पफ स्टिच कंप्लीट करना है। अब ये जो डबल क्रोशेट है इसमें हम दूसरा पफ स्टिच बनाएंगे। एक चैन लेंगे, सेम जगह पे तीसरा पफ स्टिच कंप्लीट करेंगे। एक चैन लिया मैंने, अब येलो कलर का धागा आगे की तरफ लेना है, एक चैन लिया। अब ये जो चौथा डबल क्रोशेट है इसके ऊपर एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। नेक्स्ट चैन स्पेस में 3 डबल क्रोशेट, दो चैन लेनी है, सेम जगह पे एक डबल क्रोशेट बनाना है, 5 चैन लेनी है, टर्न करना है। तो आप देख सकते हैं ये जो 2 फ्लावर हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गए और नए 3 फ्लावर हमने यहाँ से स्टार्ट किए सेम रो में। सेम रो में हमने ये 2 फ्लावर कंप्लीट किए और ये 3 फ्लावर न्यू हमने स्टार्ट बनाए, यहाँ से स्टार्ट किए हैं। अब सेम पैटर्न यहाँ से रिपीट करना है, 3 फ्लावर हमें ये कंप्लीट करेंगे, उसके आगे हमें इसी तरह से पैटर्न कंटिन्यू करना है।
जैसे हमने यहाँ पे कंप्लीट किया है पैटर्न, वैसे हमें आगे कंप्लीट करके लेना है। अब ये रो यहाँ पे बनेगा, ये जो लाइन है ये अब यहाँ पे हम कंप्लीट करेंगे। देखिए ये जो लाइन है ये अब इसके आगे कंप्लीट होगी यहाँ पे। इसी तरह से ये पैटर्न कंटिन्यू करना है। देखिए मैंने इस तरह से ये पैटर्न कंप्लीट किया है। 5 फ्लावर तक हमने ये पैटर्न बनाया है और ये हमारा लास्ट का लाइन है पहले पैटर्न का। देखिए और ये जो दूसरा पैटर्न है ये हमें इसी में जॉइन भी करना है और बाद में हम इसका लास्ट का लाइन कंप्लीट करेंगे। सेकेंड लास्ट लाइन तक मैंने ये कंप्लीट किया है और लास्ट का लाइन हमें यहाँ पे जॉइन करना है और साथ साथ कंप्लीट करना है। देख इस पैटर्न में हमें ये जॉइन करेंगे। तो ये जो पैटर्न है इसका सेकेंड लास्ट लाइन है, वहाँ पे ये जॉइन करेंगे। यहाँ पे हमें जॉइन करना है। इस लाइन में अब हमें यहाँ पे 3 स्लिप स्टिच लेने हैं। उसके बाद 2 चेन लेनी है, 1 और 2। तो हमारे पैटर्न जॉइंट हो गया। अब इसके बाद आगे का पैटर्न सेम वैसे ही बनाना है। पहले हमें यहाँ पे एक डबल क्रोशेट बनाना है, उसके बाद ये दूसरा डबल क्रोशेट और ये तीसरा डबल क्रोशेट। आगे के डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट, तो टोटल 4 डबल क्रोशेट हो गए। देखिए जॉइंट भी हो गया और लास्ट का लाइन हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। 3 चेन ली मैंने, अब यहाँ पे एक डबल क्रोशेट, फिर से 3 चेन लेनी है। ये जो चौथा डबल क्रोशेट है इसके ऊपर एक डबल क्रोशेट, नेक्स्ट स्पेस में 3 डबल क्रोशेट, पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। अब आगे का लाइन सेम कंटिन्यू करना है। अब आगे का डिज़ाइन सेम वैसे ही कंटिन्यू करना है यहाँ तक। इसी तरह से हमने ये सारे पैटर्न ज्वाइन करके लिए हैं। अब हम तोरण पट्टी कंप्लीट करेंगे। यहीं से 1 2 3 चेन ली मैंने और टर्न करना है। लास्ट का पैटर्न ज्वाइन करने के बाद हमने 3 चेन ली और ये टर्न किया है। आगे के 3 डबल क्रोशेट के ऊपर एक एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। अब हम तोरण पट्टी कंप्लीट कर रहे हैं। पहला लाइन मैंने येलो कलर से ही रखा है। अब आगे का जो चेन स्पेस है वहाँ पे 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे। नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर हम डबल क्रोशेट नहीं बनाएंगे। नेक्स्ट चेन स्पेस में 2 डबल क्रोशेट, पहला और ये दूसरा। अब आगे के 4 डबल क्रोशेट के ऊपर हम एक एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। 1 2 3 और 4। अब जो ये स्पेस है वहाँ पे 2 डबल क्रोशेट, पहला और ये दूसरा। पेटल के बाद जो स्पेस है वहाँ पे भी 2 डबल क्रोशेट। देखिए पेटल के बाद जो स्पेस है वहाँ पे मैंने ये पहला और ये दूसरा 2 डबल क्रोशेट बनाए। आगे के 4 डबल क्रोशेट के ऊपर एक एक डबल क्रोशेट। इसी तरह से ये डिज़ाइन कंप्लीट होगा। जैसे हमने यहाँ पे बनाया है सेम आगे वैसे ही कंप्लीट करना है यहाँ तक। देखिए यहाँ तक मैंने कंप्लीट कर लिया।
अब जो हमने जॉइंट किया है वहाँ पे हम ये जो चेन स्पेस है 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे। नेक्स्ट चेन स्पेस में 2 डबल क्रोशेट। आगे के 4 डबल क्रोशेट के ऊपर एक एक डबल क्रोशेट। नेक्स्ट चेन स्पेस में 2 डबल क्रोशेट। नेक्स्ट चेन स्पेस में भी 2 डबल क्रोशेट। आगे के 4 डबल क्रोशेट के ऊपर एक एक डबल क्रोशेट। इसी तरह से ये पैटर्न कंटिन्यू करना है। अब हमें येलो कलर का धागा कट करना है। पहला लाइन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम पिंक कलर का धागा ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले हमें 4 चेन लेनी है। 1 2 3 और 4। आगे का एक डबल क्रोशेट स्किप करना है। दूसरे डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट। फिर से एक चेन लेना है। आगे का डबल क्रोशेट स्किप करना है। उसके बाद का जो डबल क्रोशेट है उसके ऊपर एक डबल क्रोशेट, एक चेन, नेक्स्ट डबल क्रोशेट स्किप करके एक डबल क्रोशेट, फिर से एक चेन, ये डबल क्रोशेट स्किप करना है। नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट। इसी तरह से पैटर्न बनाना है। एक डबल क्रोशेट, एक चेन, एक डबल क्रोशेट कंटिन्यू करना है इसी तरह से। देखिए मेरा कंप्लीट हो गया। अब हम पिंक कलर का धागा कट करेंगे, अच्छे से नॉट लगा के छुपा देंगे। अब हम येलो कलर का धागा ज्वाइन करेंगे इसी डबल क्रोशेट के ऊपर। तीन चेन लेनी है, 1 2 3। टर्न करना है। टर्न करने के बाद नेक्स्ट जो स्पेस है, जो एक चेन का स्पेस लिया है हमने, वहाँ पे एक डबल क्रोशेट। अब नेक्स्ट स्पेस में 2 डबल क्रोशेट। जो चेन स्पेस है वहाँ पे हम 2 डबल क्रोशेट कंप्लीट करेंगे। आगे का जो चेन स्पेस है वहाँ पे भी 2 डबल क्रोशेट। नेक्स्ट चेन स्पेस में भी 2 डबल क्रोशेट। इसी तरह से 2 डबल क्रोशेट कंप्लीट करके लेने हैं। सेम 2 डबल क्रोशेट कंप्लीट करने हैं। इसी तरह से ये पैटर्न रिपीट करना है। अब हमने ये पिंक कलर का धागा ज्वाइन किया है येलो कलर के बाद। सबसे पहले हमें 4 चेन लेनी है। आगे का जो ये डबल क्रोशेट है उसके बाद एक डबल क्रोशेट, एक चेन, एक डबल क्रोशेट, एक चेन, यहाँ पे भी एक डबल क्रोशेट, फिर एक चेन, एक डबल क्रोशेट, एक चेन। इसी तरह से ये लाइन भी कंप्लीट करके लेना है। इसी तरह से आप इसके ऊपर जितनी लाइन सबको चाहिए उतने आप बना के कंप्लीट कर लीजिए। अब हम यहाँ पे ये आउटलाइन कंप्लीट करेंगे। जो ये साइड का आउटलाइन है वो हम पिंक कलर से कंप्लीट करेंगे। तीन चेन ली मैंने। उसके बाद
2 डबल क्रोशेट बनाने हैं। सेम जगह पे एक सिंगल क्रोशेट। अब आगे का जो चेन स्पेस है वहाँ पे एक सिंगल क्रोशेट बनाना है। उसके ऊपर 3 चेन लेनी है। सेम जगह पे और 2 डबल क्रोशेट बनाने हैं। ये पहला और ये दूसरा। इसके बाद हम एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। अब आगे का जो चेन स्पेस है वहाँ पे पहले एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, फिर 3 चेन लेनी है। सेम जगह पे और 2 डबल क्रोशेट बनाने हैं। ये पहला और ये दूसरा। इसके बाद एक सिंगल क्रोशेट बनाना है। अब आगे का जो चेन स्पेस है वहाँ पे पहले सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, फिर 3 चेन लेनी है। उसके बाद 2 डबल क्रोशेट बनाने हैं। सेम जगह पे एक सिंगल क्रोशेट। इसी तरह से ये पैटर्न बनाना है। 3 चेन ली मैंने, उसके बाद 2 डबल क्रोशेट, उसके बाद एक सिंगल क्रोशेट। इसी तरह से यहाँ तक कंप्लीट करना है। देखिए यहाँ तक मैंने कंप्लीट कर लिया। अब ये जो हमने यहाँ पे ये 4 डबल क्रोशेट है, इसके सेंटर में हम 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। अब हमें 3 चेन लेनी है, 1 2 3। सेम जगह पे और 3 डबल क्रोशेट बनानी है। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। अब आगे का जो चेन स्पेस है यहाँ पे हम एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे पहले। इसके बाद 3 चेन लेनी है। सेम जगह पे 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे। उसके बाद एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। आगे का जो चेन स्पेस है वहाँ पे भी पहले सिंगल क्रोशेट, फिर 3 चेन, उसके बाद 2 डबल क्रोशेट, उसके बाद एक सिंगल क्रोशेट। इसी तरह से ये पैटर्न कंप्लीट करना है। सेम डिज़ाइन रिपीट करना है। देखिए यहाँ तक मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, पहले एक सिंगल क्रोशेट लेना है। इसके बाद 3 चेन, 1 2 3। अब 2 डबल क्रोशेट बनाने हैं। इसके बाद यहाँ पे एक सिंगल क्रोशेट। अब देखिए ये जो डबल क्रोशेट है यहाँ यहाँ पे नहीं बनाने हैं। ये जो आगे का जो लाइन है वहाँ पे देखिए ये रो में नहीं बनाने हैं। इसके आगे का जो ये रो है यहाँ पे आना है। पहले सिंगल क्रोशेट बनाना है, फिर 3 चेन लेनी है। इसके बाद 2 डबल क्रोशेट, उसके बाद एक सिंगल क्रोशेट। अब आगे सेम इसी तरह से एक सिंगल क्रोशेट पहले बनाएंगे, फिर 3 चेन लेंगे, फिर 2 डबल क्रोशेट, सेम जगह पे एक सिंगल क्रोशेट। इसी तरह से कंटिन्यू करना है। देखिए इस रो में नहीं बनाने हैं, जो इसके बाद का जो रो है वहाँ पे बनाने हैं। देखिए ये जो 2 जगह है वहाँ पे हम बनाएंगे इसके नेक्स्ट रो में। इसी तरह से कंप्लीट करना है और यहाँ तक आना है। देखिए इस तरह से मैंने ये लटकन भी लगाए हैं और ये जो फ्लावर है इसमें गोल्डन कलर के मोती भी लगाए हैं और हमारा तोरण कंप्लीट हो गया है। फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आपके कोई कमेंट्स है, सजेशन है तो मुझे ज़रूर भेजिए। थैंक यू।